आज अपन प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। आप डायरेक्ट ऑनर से मिलकर प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दोनों ही तरीके सही है। अगर डायरेक्ट आप ऑनर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा, और आप प्रॉपर्टी डीलर से अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको कमीशन देना होगा। प्लॉट फाइंड करने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है जो प्लॉट सेल कर रहा है उसके पास प्रॉपर्टी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, ये राइट्स है या नहीं है। नहीं है तो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है या नहीं है। नहीं तो दूसरा तरीका आजू बाजू वालों से पूछकर आप जानकारी ले सकते हैं। आजू बाजू वालों से आप ये जानकारी ले सकते हैं जो प्रॉपर्टी आप परचेस करने वाले उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। प्रॉपर्टी और सभी डॉक्यूमेंट चेक करने का बारी आती है पेमेंट की। पेमेंट हो सके तो जहाँ तक कि आप चेक से दीजिए क्या ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, ये आपके एविडेंस के काम में आता है। कभी भी आपको कैश में पेमेंट नहीं करना चाहिए अगर प्रॉपर्टी आप सेलिंग कर रहे हैं तो। अमाउंट पे करने के बाद जो सेलर है उसके सिग्नेचर लेके, 2 विटनेस के सिग्नेचर लेके ये आपको स्टैम्प पेपर पे लिख लेना चाहिए। उस स्टैम्प पेपर को आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस से रजिस्ट्री कर लेने को होना। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है प्रॉपर्टी के 2 रेट होते हैं, एक सरकारी रेट होता है, एक सेलर रेट होता है। रजिस्ट्री में जो स्टैम्प लगते हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से लगते हैं, सेलर के हिसाब से नहीं। और गवर्नमेंट का रेट बहुत कम होता है, सेलर का रेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप 15 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सरकारी रेट उसका हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। सरकारी रेट बहुत कम होता है, उसी हिसाब से आपको स्टैम्प पेपर पे परचेस स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। सरकारी रेट आप नेट पर चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कैसे क्या चेक करते हैं। सरकारी रेट होता है उसी हिसाब से आपको रजिस्ट्री के टाइम में स्टैम्प लगते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अपन समझते हैं कोई प्रॉपर्टी का रेट है 15 लाख और उसका सरकारी रेट है 5 लाख, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी कम से कम 60-70 हज़ार लग सकती है। आपको सरकारी रेट के हिसाब से ही खरीदना है। खरीदने और बेचने वाले की 2 फोटो और ID और 2 गवाहों की फ़ोटो और ID, ये सब डॉक्यूमेंट आपको रखना चाहिए। उसके बाद आपको रजिस्टर ऑफिस से एक डेट मिलेगी, उस दिन आपको बायर और सेलर और 2 विटनेस को उसी दिन आना होता है। रजिस्टर ऑफिस के बाहर आपको कई वकील मिलेंगे, उसमें से एक वकील हायर कर लेना। हर वकील का अलग अलग फीस होती है। वो आपको रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट पूरे 2 से 3 घंटे में तैयार करके दे देंगे। जो भी आप वकील हायर करेंगे वो सरकारी ड्यूटी के हिसाब से, स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से वो स्टैम्प पेपर लगाएगा। उसके बाद इन डॉक्यूमेंट को लेके आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना होता है। आपको वहाँ पर 3 काउंटर मिलेंगे। पहले काउंटर पर आपका वेरिफिकेशन होगा। सेलर से पूछा जाता है कि आप बेच रहे हैं, बायर से पूछा जाता है कि आप खरीद रहे हैं, विटनेस से पूछा जाता है कि आप गवाह दे रहे हैं। उसके बाद आपको पूछा जाता है पेमेंट हुआ है और कितना हुआ है। वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सरकारी रेट ही बताना होता है। जो अपना रेट है वो ना बताए, अपना सरकारी रेट ही बताए, आपकी कई स्टैम्प ड्यूटी बच जाती है। उसके बाद आप दूसरे काउंटर पर जाओगे। सेलर, बायर एंड विटनेस के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और आँखों का स्कैन भी किया जाता है, बायर और सेलर का। उसके बाद आपको तीसरे काउंटर पर जाना होता है, वहाँ पर सिग्नेचर किया जाता है। वहाँ पर आपको कुछ दिनों के बाद, उसके बाद कुछ दिनों में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं आप ओरिजिनल मालिक हो जाते हैं उस प्रॉपर्टी के, जो भी आपने प्रॉपर्टी परचेस की है। ये पूरा तरीका होता है रजिस्ट्री करने का। उसके बाद आपको अगर उस पर कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो उसको आपको एक इंजीनियर को पकड़ के नक्शा बनाना होता है। एक एफिडेविट बना के आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप नगर परिषद में जमा कर सकते हैं। उसमें आपको लिखना होता है ये मेरा प्लॉट है, XYZ जो आपकी डिटेल्स है वो पूरी भर के आपको एफिडेविट बना के नगर परिषद में सबमिट करनी होती है। नगर परिषद से एक ऑफिसर आएगा, वो आपका प्लॉट चेक करेगा, उसके बाद आपका नक्शा पास करेगा। उसके बाद आप अपने कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।